हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फ्रॉम योर यूनिट 7। ये एक चैप्टर है जिसका नाम है द गिविंग ट्री। ठीक है, कहानी में हम पढ़ेंगे एक बच्चे के बारे में जो ट्री को बहुत पसंद करता है। वो दिन भर अपना जो समय है वो ट्री के साथ बिताता है। तो चले पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले आपसे पूछा है कि आपको कैसा फील होता है जब आप किसी की मदद करते हो। ठीक है, ये जो लाइन है इसमें पूछा है कि जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। जब आप अपनी चीजों को दूसरे के साथ शेयर करते हो तो आपको कैसा फील होता है। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। तो यहाँ पर आप एक ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो एक बच्चे की मदद करता है, एक लड़के की हेल्प करता है और उसको कैसा फील होता है इस कहानी में ये बताया है। तो यहाँ पर लिखा है नरेटर। नरेटर कौन होता है? जो कहानी बताता है। ठीक है, तो वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एक बार एक पेड़ था जो एक छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। हर दिन वो जो लड़का था वो उस ट्री के पास आता था और उसके साथ वो समय बिताता था और उसको उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो छोटा लड़का था, उसको खेलना बहुत पसंद था, उस पेड़ में लटक के खेलना बहुत पसंद था, तो उसको ये कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, अब ट्री क्या कहता है? कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक्स एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ट्री कहता है लड़के को कि बेटा आओ, मेरे पास आओ और मेरे जो ट्रंक्स है, ट्रंक्स यानी जो पेड़ की जो टहनी होती है ना, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो ट्रंक है उस पे तुम लटक जाओ और तुम झूला झूलो, इस पे खेलो। ऐसा वो ट्री कहता है उस लड़के को। बॉय फिर जो लड़का है वो उसकी टहनी पे चढ़ता है और उसके ब्रांचेस में खूब झूलता है और वो कहता है कि वाह बहुत मजा आ गया। फिर ट्री कहता है कि आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। क्या तुम्हें भूख लगी है? लो, ये मेरे जो पेड़ों में एप्पल्स लगे हैं उसको तुम खा लो। फिर लड़का जो है वो एप्पल खाता है और कहता है कि वाह ये तो बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। When the boy was tired, he slept under the tree. The tree was very happy to give its shade. तो जब लड़का खेल के बहुत थक जाता है तो वो उस पेड़ के नीचे जाके सो जाता है और पेड़ को ऐसे करने में, उसको छांव देने में बहुत अच्छा लगता है। But times went by and the boy grew old and went away. फिर धीरे धीरे जो लड़का है वो बड़ा होने लगता है और वो वहां से चले जाता है, यानी वो बहुत कम वहां पर खेलने के लिए आता है क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनको ये सब चीज खेलने में पसंद नहीं होता है ना। तो वैसे ही वो लड़का भी धीरे धीरे बड़ा हो गया, वो उस ट्री के साथ समय बिताना उसने कम कर दिया। The tree was often alone. After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. अब क्योंकि वो लड़का बड़ा हो गया था, उसको अब खेलना पसंद नहीं था, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना उसको अब पसंद नहीं था, तो इसलिए वो बहुत ही कम उस ट्री को विजिट करने के लिए आता था और इस वजह से जो वो ट्री था वो काफ़ी समय तक अकेला ही रहा। लेकिन कुछ सालों बाद वो लड़का दोबारा उस ट्री के पास आया और जिसको देख के वो ट्री बहुत खुश हो गया क्योंकि वो काफ़ी समय बाद आया था। Come, my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. जैसे वो पहले कहता था वैसे ही उस ट्री ने कहा कि आओ मेरे ऊपर चढ़ो और मेरे ब्रांच में, ट्रंक में तुम झूला झूलो और एंजॉय करो। लेकिन अब तो लड़का बड़ा हो गया था तो उसने क्या कहा? I am too big to climb and play. I want to buy things and have fun. वो कहता है कि नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ूंगा और ना मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मुझे अब इन सभी चीज़ों में मज़ा नहीं आता। मुझे अब कुछ चीज़ खरीदने हैं और क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? इसने कहा I want some money. Can you give me some money? तो उसने पूछा कि क्या तुम मुझे कुछ पैसों की मदद कर सकते हो? अब ट्री ने कहा कि आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। ट्री के पास पैसे कहाँ से होंगे? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स। मेरे पास तो सिर्फ पत्तियां हैं और फल है जो कि एप्पल है। यू कैन प्लग माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट। उसने कहा कि चलो मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरे यहाँ से जो एप्पल है उसको तोड़ लो और फिर उसको मार्केट में जाके बेच दो और फिर बेचने के बाद तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। देन यू विल हैव सम मनी, और फिर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, The boy happily plucked the apples and carried them away. तो खुशी खुशी उस लड़के ने सारे एप्पल्स तोड़े और फिर वो वहां से चले गया। The tree was so happy.
जब ट्री ने ये देखा कि वो लड़का अब खुश है, क्योंकि वो हमेशा उस लड़के के चेहरे पर स्माइल देखना चाहता था, वो इतना प्यार करता था उस बच्चे के साथ। जब ट्री ने देखा कि वो खुश होके गया है तो वो काफी खुश हो गया। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। लेकिन उसके बाद तो वो लड़का काफी समय तक आया ही नहीं, और ये देख के वो ट्री जो है काफी उदास हो गया। One day the boy came back and the tree shook with joy। और अचानक से एक दिन वो लड़का दोबारा वापस आया, और ये देख के जो ट्री था वो काफी खुशी से झूम उठा। ठीक है, उसने अपने पत्तों को खूब हिलाया और खुशी से वो झूम उठा। ट्री कहता है, कम कम बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। फिर वो ट्री दोबारा कहता है कि आओ बच्चे आओ, मेरे ऊपर चढ़ जाओ, तुम इसमें झूला झूलो, मेरे एप्पल्स खाओ और मेरे छांव में तुम आराम से खेलो और रेस्ट करो। ठीक है, और खुश हो जाओ। फिर बॉय कहता है कि आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्रीज। वो कहता है कि मैं तो अब बहुत बिजी हूं, मैं तुम्हारी ट्री में नहीं चढ़ सकता। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ। वो कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी शादी होने वाली है और इसलिए मुझे एक घर चाहिए अपनी बीवी के लिए। ठीक है, अपनी वाइफ के लिए। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए भी। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? अब ट्री क्या करता? ट्री ने कहा कि आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। ट्री ने कहा, मैं तो तुम्हें घर नहीं दे सकता, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरी जो टहनियां हैं, जो मेरी लकड़ियां हैं, उसको काट के तुम ले जा सकते हो और इससे तुम एक घर बना सकते हो। So the boy cut off the tree branches and carried them away and built a house। तो लड़के ने फिर वैसा ही किया, उसने जो ट्री था उसको बिना सोचे समझे उसने काटना शुरू कर दिया, और काटने के बाद वो घर बनाने के लिए उसे ले गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और ये करने के बाद भी उसको इतनी कट्स लगे, उसको इतनी चोट पहुंची, फिर भी वो ट्री जो है उस लड़के को खुश देख के बहुत ही खुश हो गया। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। अब जो लड़का था वो फिर काफी समय तक वहां पर वापस नहीं आया, और फिर जो ट्री था वो काफी उदास हो गया। वो लड़का अब क्या था, जब भी उसको कोई जरूरत होती तभी वो ट्री के पास आता है ना। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man। अब वो काफी समय के बाद उस ट्री के पास आया। अब इस वक्त क्या हो गया है कि जो ट्री है वो काफी बूढ़ा हो गया है, वो हार्डली बात कर सकता है, बोल सकता है, और जो वो लड़का था, जो एक छोटा बच्चा था, अब वो एक यंग मैन बन गया है, यानी एक आदमी बन गया है। ट्री उसको देखते ही कहता है, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कहता है कि बताओ बच्चे, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बोट हो, एक नाव हो जिससे मैं बिजनेस के लिए जाऊँ। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? ट्री ने कहा, ऑल आई हैव लेफ्ट इज ट्रंक, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे पास सिर्फ ट्रंक बचे हैं। ठीक है, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। फिर ट्री कहता है कि देखो, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं जो मेरे शरीर पे लगे हैं, तुम इसे काट लो, इससे तुम बोट बना लो और इससे तुम नदी में तैर सकते हो बोट बना के। तो जो यंग बॉय था उसने क्या किया? द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ ट्री एंड सेल्ड अवे टू इन अ बोट। फिर उस लड़के ने बिना सोचे समझे उस ट्री को काटना शुरू करा, और उस लकड़ियों से उसने एक बोट बनाई, और वो आराम से जो है सेल्ड अवे, यानी वो उसमें चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प। अब उस ट्री के पास कुछ नहीं बचा था, जो जड़ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, वो बस उतना ही बचा हुआ था उसके पास, क्योंकि वो सारा चीज तो वो ले गया लड़का। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि वो लड़का जो है कितना सेल्फिश था, वो बिना सोचे समझे इस ट्री को काट रहा है जो उसको बचपन से उसकी मदद करता था। ठीक है, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। अब जो है वो लड़का काफी समय के बाद आया, इतने वो बूढ़ा हो चुका था, वो जो बच्चा था लड़का वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जो ट्री था वो अभी उसे पहचान गया। ठीक है, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना।
फिर ट्री कहता है आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू। अब ट्री को तो पता था कि वो तभी आता है जब उसको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही उसने उस लड़के को देखा उसने कहा कि भाई मैं आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड, दोस्त मुझे माफ़ करना, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, वो कहता है अब तो मेरे पेड़ों में एप्पल्स भी नहीं लगते। फिर जो ओल्ड मैन है, जो लड़का है, वो कहता है कि माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, वो कहता है कि मैं तो अब तुम्हारे एप्पल्स भी नहीं खा सकता क्योंकि मेरे दांत जो है अब वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। फिर ट्री कहता है कि माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, तो मेरे टहनियों में भी नहीं झूल सकते हो। फिर ओल्ड मैन कहता है कि आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन द ब्रांच, अब वो लड़का कहता है कि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे टहनी में कैसे झूलूंगा। माई ट्रंक इज गॉन एंड यू कैन नॉट क्लाइम, अब तुम मेरे ट्रंक में भी नहीं चढ़ सकते हो। फिर ओल्ड मैन कहता है कि आई एम टू ओल्ड टू क्लाइम टू ट्रंक, तो वो कहता है मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे ट्रंक में कैसे चढ़ूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है इंसान की जो ज़रूरत होती है वो भी चेंज होते रहता है ना। तो यहाँ पर जो लड़का पहले दिन भर इस पेड़ के साथ समय बिताता था, अब उसको उन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं वो जो छोटा बच्चा था अब वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि, और जो ये ट्री था वो काफ़ी हरा भरा था, लेकिन इस समय जो है वो बस एक स्टंप ही उस पे बचा हुआ है और उसके पास कुछ भी नहीं है। ट्री कहता है सिंगिंग आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। वो कहता है कि काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, तुम्हें कुछ दे सकता, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मैं तो एक बूढ़ा स्टम्प हूँ अब। ठीक है, ये जो है ना इसको कहते हैं स्टम्प। तो ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन मी, अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसको अब अकल भी आ गई है ना। जब वो अपनी पुरानी बात सोचता है और सोचने के बाद उसको ये ख्याल आता है कि इस ट्री ने मेरी बहुत मदद की है, तो वो फिर उस ट्री को थैंक यू कहता है और कहता है कि तुमने मेरी हमेशा मदद की है, तुमने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, वो कहता है कि अब मुझे उन सभी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो अब बस एकांत की ज़रूरत है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं आराम से समय बिता सकूँ, बैठ सकूँ, सोच सकूँ, रेस्ट कर सकूँ। ट्री फिर कहता है खुशी खुशी कहता है कि वेल एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। फिर वो कहता है, जैसे ही वो ये सुनता है वो खुशी से झूम उठता है और कहता है कि अच्छा तुम्हें सच में रेस्ट करना है, सच में तुम्हें अकेला बैठना है, तो ये देखो ये जो मैं स्टम्प हूँ, जो मैं पड़ा हुआ हूँ, ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट जगह होगी जहाँ पर तुम आराम से बैठ सको और रेस्ट कर सको। और ऐसे कहते हुए वो वेलकमली उसे बुलाता है और कहता है कि आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। नरेटर द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और फिर आखिर में भी वो ट्री उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, उसको अपनी जगह दी और उसने उसको कहा कि मेरे ऊपर बैठ जाओ। और जो आदमी था वो बूढ़ा आदमी वो उसके ऊपर बैठा, उसको ऐसे बैठते हुए देख के वो ट्री जो है वो काफ़ी खुश हो गया। तो हमने इसमें से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो ट्री था वो कितना गिविंग था, और ये ट्री नहीं बाकी जितनी भी ट्री होते हैं वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, उसकी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हमने सीखे बहुत सारी न्यू वर्ड्स जिसका नाम है जो कि है स्विंग, डिलीशियस, प्लग, ट्रिप, सेल, ट्रम्प एंड रिकॉग्नाइज। तो कैसे लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक, और ऐसे ही बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।